बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रही हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ बन रही है। मैं आज बनाऊंगी चिकन के फ्राइज़। जी हाँ, मैंने बोनलेस चिकन लिया था, ब्रेस्ट का एक पीस था पूरा, और ये उसको अच्छे से धोने के बाद ये देखिए मैंने लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स काट ली हैं। आपने फ्रेंच फ्राइज़ खाए होंगे, दूसरी चीज़ें भी खाई होंगी, लेकिन चिकन के जो फ्राइज़ होते हैं वो बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बिल्कुल ये KFC स्टाइल बनेंगे। और ये देखिए अदरक और लहसुन का पेस्ट का 1 चम्मच मैंने डाला है और आधा चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया है पिसी हुई लाल मिर्च का। इसके अंदर स्पाइसेस हम मीडियम डालेंगे, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, यानी कि तेज़ नहीं रखने। और ये देखिए सूखा धनिया पिसा हुआ 1 खाने का चम्मच डालना है और इसके साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ज़ीरा, ये भी भुना और पिसा हुआ है। और ये है मेरे पास हाफ खाने वाला चम्मच यानी कि टेबल स्पून। और जो नमक इसके अंदर जाएगा वो है हाफ टेबल स्पून, क्योंकि इसके अंदर हमने नमक को तेज़ नहीं करना। और ये आप जो स्पाइसेस है आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और 6 चम्मच थे मेरे पास ये वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब इनकी अच्छे से मिक्सिंग होगी और इसको जब इसकी अच्छे से मिक्सिंग होगी तो इसको हमने अच्छी तरह कवर करके तो रख देना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो आप ज़रूर रखें ताकि सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से जज़्ब हो जाएं। और अब हम इसकी कोटिंग तैयार करते हैं। तो ये देखें मैं खाने की जो सालन वाले जो खाने का चम्मच होता है वो 3 से 4 अदद डाल रही हूँ मैदे के। और मैदे को हमने अच्छे तरीके से छान लेना है ताकि ये जो कोटिंग हमारी तैयार हो वो बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो। ये बहुत ही मज़ेदार से KFC स्टाइल के फ्रेंच बनते हैं, यानी कि चिकन फ्राइज़ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी और बच्चों और बड़ों के फेवरेट हैं। और आपको पता है इस तरह की चीज़ें तो सभी बहुत शौक से खाते हैं। 4 चम्मच डालने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, मैंने बल्कि डाल ही दिया कॉर्नफ्लोर, और वो था एक यही वाला चम्मच यानी खाने वाला। और आधी चम्मच अब मैंने इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च ऐड की है और आधा ही चम्मच बल्कि आधे से कम वाला चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। इससे ये जो कोटिंग के अंदर भी हम मसाला डालेंगे तो कोटिंग जब इसके ऊपर चढ़ेगी चिकन के ऊपर तो फिर इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का बनेगा। इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है और अब इसको रख देते हैं साइड पे। और ये देखिए मैंने लिए हैं 2 अदद अंडे, इनको मैं तोड़ूंगी और इसको अच्छे तरीके से फेंट लेंगे ताकि ये देखें अब तोड़ने के बाद अब इनको मैंने फेंट लिया है, क्योंकि ये जो कोटिंग हमने करनी है वो बहुत ही शानदार सी हमारी होनी चाहिए। और ये इतने मज़ेदार बनेंगे कि बस आपके बच्चे कहेंगे कि हम KFC के बजाय बस घर में बना के दें। इत्तेफाक से मुझे ये जो था चिकन 2 से 4 घंटे रखना पड़ गया, क्योंकि मैं किसी काम से चली गई थी। तो अब मैंने बाहर निकाला है तो इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये देखिए पहले मैंने एक इसकी स्ट्रिप पकड़ी है, इसको मैंने अच्छे तरीके से अंडे के बैटर में डिप किया है और उसके बाद ये जो मैदा और कॉर्नफ्लोर है इसके अंदर अच्छे से लपेटेंगे, इसको अच्छे तरीके से लपेटेंगे और फिर इसको हाथों से मस लेंगे ताकि जितना इसके अंदर ये मैदा कॉर्नफ्लोर लगना है लग जाए। और इस तरह से ये होगा कि इसके जो क्रम्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त से बनेंगे। अब देखें एक दफ़ा करने के बाद फिर एक दफ़ा मैं इसमें एग में इसको अच्छे से डिप करूँगी ताकि इसकी जो कोटिंग है वो बहुत ही मज़ेदार से और बिल्कुल KFC स्टाइल वाली बने। अब देखिए एक दफ़ा फिर इसको मैदे में और कॉर्नफ्लोर में अच्छे तरीके से लपेटेंगे और हाथों से हल्के हाथों से मसलेंगे, क्योंकि ये चिकन है और हमने इसको चिकन की स्ट्रिप्स हैं तो ये टूट भी सकती हैं। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रखा हुआ था और ऑयल को हमने मीडियम लो फ्लेम पे गर्म करना है, मीडियम हाई पे नहीं करना, इस वजह से कि चिकन अभी अंदर से कच्चा है और ऊपर मैदा भी है कॉर्नफ्लोर भी है। तो हमने लो फ्लेम पे इनको पकाना है ताकि चिकन भी अच्छे तरीके से अंदर से कुक हो जाए और जो मैदा है ये भी जले नहीं और इनका कलर बहुत अच्छा सा हमने गोल्डन गोल्डन सा लाना है। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि फ्लेम को हमने हाई नहीं करना। अब ये थे चंद सेकंड के बाद इनको मैंने दोबारा से उल्टा पलटा लिया है। जब हम ये मैदे के स्ट्रिप्स डालेंगे चिकन की तो हमने फ़ौरन नहीं पलटना, नहीं तो इनके ना ये टूटना शुरू हो जाएंगे। अब ये देखिए मैं आपको कलर दिखा रही थी कि इनका कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर हो गया है और ये वक्त है कि अब हम इसको निकालेंगे। मैंने इसको एक निकाल के चेक किया है, बहुत ही मज़ेदार सी ये अंदर से अंदर तक से ये जो चिकन है वो कुक हो गई है और इनका टेस्ट मैं कहती हूँ कमाल ही हो गया है कि आप KFC को बिल्कुल भूल जाएंगे। आप ये घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन
आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब ये देखिए जो एक बार मैंने डाले थे सारे इसके चिकन फ्राइज़, वो मैं इसके अंदर प्लेट के अंदर सर्विंग प्लेट में डाल रही हूँ। और इसी तरह जो बाकी मेरे पास वो मैंने दोबारा से कढ़ाई के अंदर डाल लिए हैं। और इसी तरह फिर बिल्कुल पहले की तरह हमने मीडियम लो पे इसको, बिल्कुल लो नहीं, थोड़ा सा हाई रखना है ताकि चिकन भी अच्छे से कुक हो जाए और जो मैदा है यानी कि इसकी कोटिंग है वो हमारी जले ना। अब ये देखिए ये भी बहुत अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं। अब बारी बारी करके हम इनको निकालते हैं और इसकी खुशबू बिल्कुल ऐसे आ रही थी जैसे लाहौर ब्रोस्ट वालों का ब्रोस्ट होता है, क्योंकि उनकी भी कोटिंग ऐसी ही होती है। तो लीजिए जनाब, हमारे चिकन फ्राइज़ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी से तैयार हो गए हैं और बहुत ही यमी बने हैं। आई होप कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।